याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। जो गलत कर रहा है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी पाया जा रहा है उसको दंड दिया जा रहा है। आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम नहीं। समाजवादी सनातनी, क्या उनमें साहस है कि वो जो अन्य धर्म है उनके आगे भी समाजवादी लगाएंगे? क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? तीन के तर्कश में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और देखिए, आज दो बड़ी घटनाएं हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। राम मंदिर में एसआईटी की जांच की प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद और ट्रस्ट की पहली बैठक होने के बाद ये उनका पहला दौरा था। मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा हुआ और बीकापुर की जनसभा में उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने आप को सनातनी समाजवादी घोषित किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साल 2003 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने अयोध्या में महापाप किया था। अब ये महापाप क्या था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की साजिश हुई थी। योगी के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी श्री राम और हनुमान की विरोधी है। आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी आस्था का सम्मान नहीं किया। हिंदू आस्था को लेकर उत्तर प्रदेश जिस तरह से वार पलटवार के दौर में उलझा हुआ, उससे साफ दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिंदू आस्था और सनातन ही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। सीएम के आरोपों के बाद ये सवाल उठता है कि क्या हनुमानगढ़ी में नमाज वाला पाप हुआ था? दूसरा सवाल ये कि सनातन की बदनामी के लिए अयोध्या में साजिश रची गई क्या? यूपी में हिंदू 2027 चुनाव के सियासी केंद्र बिंदु होंगे क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, सियासी लड़ाई वक्फ, मस्जिद और नमाज पर आखिर क्यों आई? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नीला सिंह, धर्मगुरु स्वामी उमेश पुरी हमारे साथ होंगे और उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ होंगे आपको। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाते हैं जो आज का सबसे बड़ा बयान है। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? तो सबसे पहले अनुराग भदौरिया का रुख कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया, 2003 में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का पाप किया गया, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चढ़ावा चोरी की बात सामने जब से आई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए हर तरह की बातें कर रही है। चाहे वो आप मथुरा की बात उठा रही है, कभी आप जो इस मुद्दे की बात कर रही है। ये सवाल ये उठ रहा है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या देश में 10 साल की सरकार अपना काम नहीं गिना पा रही है, जनता के प्रति जो जवाबदेही थी, एक। दूसरा, हमने चढ़ावा चोरी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात उठाई है, क्या उसका जवाब इनके पास नहीं है? तो जब दोनों चीज का जवाब नहीं है तो कुछ तो कहना है, बीजेपी कुछ तो कहेगी।
कहते हैं ना, कुछ अपना फेस सेविंग के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। आप 10 साल का काम गिनाइए और चढ़ावा चोरी कैसे हुई इसमें बताइए। इसको ना बता के सब तरह की बातें हो रही हैं, हर तरह की बातें हो रही हैं। ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ, कहाँ हुआ, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ था। पर सिर्फ इतनी सी बात पता है पूरे देश को आज की तारीख में कि चढ़ावा चोरी हुआ है। इतना सा पता है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें पर्चे लीक हुए हैं, नीट के पर्चे लीक हुए हैं। जिस तरह से यहाँ किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, युवा परेशान है, बेरोजगारी महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज डेवलप नहीं हो पा रहे, यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास की यहाँ डेवलप नहीं हो पा रही है, मूलभूत सुविधाएं लोगों को, हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। इस पे चर्चा ना हो, इससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कहें, इसका कोई मतलब है क्या? अनिला सिंह, ध्यान भटकाने के लिए योगी आदित्यनाथ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, क्या ये कहना ठीक है? मेरी सभी को राम राम। देखिए, इनके लिए वो गड़े मुर्दे हो सकते हैं, हमारे लिए तो लगातार निरंतर वो ज्वलंत मुद्दे हैं। ये कहते हैं विकास की बात नहीं करते हैं। विकास की बात क्या, विकास तो हम निरंतर कर ही रहे हैं साहब। आज पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर की इकोनॉमी अगर उत्तर प्रदेश की आ गई है तो हवा हवाई आ गई है। आपके समय तो क्या था, बोझ। आपके समय क्या था, उत्तर प्रदेश केवल और केवल एक बीमारू प्रदेश था। बीमारू प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश बनाने वाले कौन? योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की सरकार। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपकी देन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारी देन। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज, हर वर्टिकल पे जो है काम हो रहा है। पर वापस आ जाती हूं, जिसका तंज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु अनुराग भदौरिया जी ने यहां पर दिया और हमसे कह रहे हैं कि भाई ये बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, बताइए चंदा चोरी कैसे हुआ, चंदा चोरी कैसे हुआ। अरे भैया, हम तो खुद ही जानना चाह रहे हैं चंदा चोरी कैसे हुआ। पर इसके ऊपर हम ये भी जानना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव जी विसल ब्लोअर कैसे बन गए? उन्हें कैसे पता चला क्या क्या चीजें हो रही थी? ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने ही हैच करी थी। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग चंदा चोरी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, अनिला सिंह जी आपके पास लौटेंगे। देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक वीडियो हमने देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि 25 अक्टूबर 2003 से 27 नवंबर 2003 के बीच अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़ाने की, माफ़ कीजिएगा, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमानगढ़ी के सामने या हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने की कोशिश हुई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वही बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में महापाप किया गया। क्या था पूरा वाकया? मैं भारत सरकार से लौटा था और मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। बीएसपी गवर्नमेंट गिर गई थी और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उस समय आपने कहा उस पीरियड में रमजान का महीना था और उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो उस समय डीएम एसपी के घरों तक रोजा इफ्तार होता था, कमिश्नर डीआईजी के घरों तक होता था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एक आईजी जोन थे, हमसे 2 साल सीनियर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार। और राजू सबरवाल हमारे एसएसपी थे, फैजाबाद, आज का अयोध्या। और उसके बाद महंत जी जो थे हनुमानगढ़ी के, उनको संपर्क करके राजनैतिक रूप से, और हमारे जो आईजी साहब थे उन्होंने राजू सबरवाल से कहा कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं, हम जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पर नमाज होगा और रोजा इफ्तार होगा। हमारे एसएसपी ने मुझे बताया और हमने उनको कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा। आईजी साहब तो मेरे टच में रहते नहीं थे। उसके बाद जो वहाँ पर जब उन्होंने राजू सबरवाल ने मना किया तो गुस्से में बोले कि मैं होता तो मैं तो अंदर रोजा इफ्तार करवाता। तो उसमें कहा, एसएसपी ने कहा कि साहब जामा मस्जिद है, यहाँ कभी हनुमान चालीसा हुआ, यहाँ कभी होली खेला गया, जब वहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ कैसे होगा। बहरहाल जब उसमें सरकार की हिम्मत नहीं हुई करने की, तो महंत जो थे श्री वीएन राय थे, 1975 बैच के, जो माननीय मुलायम सिंह जी के बड़े नज़दीक थे, हमारे सीनियर थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तब ये तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत के घर में होगा। महंत जी का घर हनुमानगढ़ी के दीवार से बिल्कुल लगा हुआ, बीच में पतली सड़क है।
उस समय इंटेलिजेंस को सक्रिय किया गया और ये मालूम हुआ कि जब महंत जी के घर में जाते हैं तो 3 सीढ़ियाँ हैं कि उन सीढ़ियों पर चटाई बिछाया जाए और उसके बाद सड़क से बिछा लिया जाए, जिससे हनुमानगढ़ी की दीवार तक सट करके और उस पर नमाज पढ़ा जाए। रोज़ा इफ्तार हुआ। जैसे ही उस चटाई सीढ़ियों पर बिछाना शुरू हुआ, उसको पुलिस ने उठाकर फेंक दिया। लेकिन महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, नमाज हुआ। महंत जी हैं तो उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। ये कहा जाता है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं वहाँ जूते चप्पल वहाँ उतारे गए, वो मूर्तियां अपमानित हुईं। तो ये थी पराकाष्ठा तुष्टीकरण की। और आज और उस समय ये हनुमानगढ़ी के महंत कौन थे? साहब उसको हम धर्म नगरी ब्रजलाल जी, उस समय ये हनुमानगढ़ी के महंत कौन थे? कहा जाता है महंत, हाँ शायद महंत ज्ञानदास जी थे। और उनके घर में ये रोजा इफ्तार और नमाज हुई? जी बिल्कुल, रोजा इफ्तार हुआ और नमाज हुई उनके घर में। ये तो सर्वधर्म संभाव की कहानी भी तो है ब्रजलाल जी। सर्वधर्म संभाव है तो क्यों नहीं जामा मस्जिद में वहाँ हनुमान चालीसा पाठ हो गया होता? क्यों डीएम एसपी के घरों में केवल रोजा इफ्तार होता था? मुख्यमंत्री के आवास में होता था, प्रधानमंत्री के यहाँ होता था, राष्ट्रपति के होता। इस अवसर पर मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं नमन करता हूँ। जब वहाँ आया, वहाँ सेक्रेटरी ने कहा कि साहब यहाँ तो रोजा इफ्तार होगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ जो आएंगे राष्ट्रपति भवन, उनका पेट भरा होगा, वो आएंगे तो कितना खर्चा होता है, इन गरीबों को बांट दिया जाए। और उस हमारे भारत रत्न एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार बंद किया। और यहाँ तो तुष्टीकरण के राजनीति में समाजवादी सरकार में डीएम एसपी कमिश्नर डीआईजी के घरों में होता था रोजा इफ्तार। लेकिन कभी किसी ने कोई हिंदू त्यौहार, होली मिलन और जन्माष्टमी पर फलाहार कोई किस करने की सोचिए कोई सोच नहीं सकता था। और मैं जानता हूँ, डीआईजी नाम नहीं लूँगा, रिटायर हो गए, एक मुस्लिम सज्जन थे हमारे बस्ती रेंज के डीआईजी। तो वो सज्जन तो अपने आवास के अंदर रेगुलर फ्राइडे की नमाज करवाते थे। तो ये था उस समय सरकारें थीं ऐसे जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। तो तमाम चाटुकार अफसर भी थे जो उसमें शामिल थे। और उसी में ये अगर हो गया होता तो आप सोच लीजिए क्या होता कि कभी नहीं सोचा था कि हनुमानगढ़ी के सामने नमाज पढ़ा जाएगा, रोजा इफ्तार होगा। जी लेकिन ब्रजलाल जी, क्या ये जो अफसर किया करते थे, आप बता रहे हैं कि टोपी लगा के उनके नमाज होती थी, रोजा इफ्तार होती थी, तो इसको कोई राजनीतिक संरक्षण था क्या? कोई राजनीतिक रूप से कोई इसको संरक्षित करता था कि ऐसा करने के लिए प्रमोट करता था? बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट होता था, तभी ये होता था। कोई डीएमएसपी नहीं चाहेगा कि वहाँ रोजा इफ्तार कराए। लेकिन उस समय ये हाल था कि जो कराएगा वो मुख्यमंत्री जी के नज़रों में सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो चाटुकारिता हुई ना। उसको चाटुकारिता में अफसर अच्छी पोस्टिंग के लिए, प्राइम पोस्टिंग के लिए, अच्छे जिले के डीएमएसपी बनने के लिए, अब वो अगर मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में उनको नमाज और इफ्तार से फायदा मिल रहा है तो हम नमाज और इफ्तार था, और अगर हनुमान चालीसा से मिल रहा है तो हनुमान चालीसा कराएंगे। हनुमान चालीसा के बारे में तो कभी सोचा नहीं किसी ने। मैं भी तमाम जिलों में एसएसपी रहा, डीआईजी रेंज आगरा रहा, आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, एडीजी रहा, डीजीपी रहा। तो हम तो ये तुष्टीकरण ना करने का मैंने तो खामियाजा भुगता है जनाब। अखिलेश यादव जी ने मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को इसी बाराबंकी कोतवाली में हत्या का मुकदमा कायम किया था। क्या मेरा दोस्त था? मेरा दोस्त ये था कि कचहरी ब्लास्ट हुआ था 23 नवंबर 2007 को, लखनऊ कचहरी, अयोध्या कचहरी, बनारस कचहरी इंडियन मुजाहिदीन ने किया था। हमने 2 टेररिस्ट पकड़वाए थे, खालिद मुदाहिज और हकीम तारिक कासमी। और उस दिन था 18 मई 2013, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, वो लोग गए कोर्ट से, लखनऊ जेल से अयोध्या कोर्ट, और जब लौट रहे थे तो लूट लग गया खालिद मुजाहिद को। बाराबंकी आते थे, मर गया। तो उस समय जो मुस्लिम लीडरशिप और माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश जी, ये संपर्क हुआ कि ब्रजलाल ने गिरफ्तार करवाया था, अगर इसको जेल भेज दिया जाए तो 14 के पार्लियामेंट इलेक्शन में
मुस्लिम समाज पूरा समाजवादी पार्टी को वोट देगा। तो इसी बाराबंकी कोतवाली में मेरे खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा अखिलेश सरकार ने कराया था और मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया और उसकी बात चलती रही। मेरे एक अफसर रात में आया, मैं इसी राजभवन कॉलोनी में रहता था, और कहा कि साहब हट जाने या आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा नौकरी के 1.5 साल बचे हैं, अगर देश हित में जेल जाना पड़ा तो जेल जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। और उसके बाद सीबीआई को भेजा गया। सीबीआई ने कहा झूठा है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मुकदमा दे दिया। उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच सीआईडी, वहाँ एक आईजी था जिसके बारे में कहा जाता था 1 लाख पर डे, और पता चला इंस्पेक्टर्स को बुला करके ब्रजलाल के खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर उसको जेल भेजना है। 1 लाख रुपए पर डे। आदित्यनाथ जी की सरकार आ गई। कौन थे आईजी महोदय ये? इसमें तो सर, हाँ 1 लाख पर डे। नहीं, वो नाम लेना ठीक नहीं है। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप नहीं लड़ेंगे ब्रजलाल जी, तो कौन लड़ेगा? पूरा, अरे मैं लड़ रहा हूँ 1 लाख पर डे। तो नाम बताइए ना। बुला करके, चूंकि अभी सीआईडी जांच उनके खिलाफ हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर से डीजीपी, लोकायुक्त का छापा पड़ जाएगा। नहीं उचित नहीं है। तो आप भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं ऐसा करके ब्रजलाल जी? बता दूंगा। नहीं बचाना है, अब तो रिटायर हो गया। कब का गया? तो लोकायुक्त की जांच तो अभी भी हो सकती है, रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। कुछ हो नहीं सकता। नहीं, एसेट की जांच हो सकती है, अलग बात है वो। लेकिन ये चीज़ें हुआ है कि मेरे पास ऊपर एविडेंस क्रिएट करने का, और खाली मैं मुलजिम नंबर 1 था। मेरे 38 सहयोगी, उसमें मनोज झा एसपी थे, यस आनंद एसपी थे, विक्रम सर रिटायर हो गए थे, रिटायर्ड डीजीपी के खिलाफ हुआ, और मैं तो सर्विंग डीजी था। तो पहला मौका था कि एक सर्विंग डीजी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा। ये अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। मतलब एक आतंकवादी को लू लग गई, लू लगने से उसकी तबीयत बिगड़ी, और क्योंकि ये हो गया ऐसा, एक आतंकवादी को लू लग गई, तबीयत खराब हो गई, डीजीपी पे मुकदमा। जी हाँ, ये हुआ है। और उस समय एक निमेश आयोग बना था उस पर, और निमेश आयोग बना था बीएसपी सरकार में, जब मैं था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मैंने उसमें ऊपर कहा कि इससे मनोबल डाउन होगा, लेकिन कहा गया नहीं, 2009 का पार्लियामेंट का चुनाव हो जाए उसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो उस समय बीएसपी जो गवर्नमेंट थी, सर पार्टी वो नंबर 3 पर आ गई। फिर इन लोगों को 2012 दिखाई पड़ने लगा। फिर वो निमेश साहब दलित थे, उनको बुलाया गया, जो दलितों के खिलाफ गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी, और उनको एक आयोग और दे दिएगा, टप्पल, ब्रजलाल के खिलाफ कुछ लिखो। तो उन्होंने और तो नहीं लिख पाए, लिखा कि हाँ साहब मुकदमा कोर्ट में है, इसलिए मैं कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो गिरफ्तारी किया गया बाराबंकी से वो संदिग्ध है, उसमें जांच कराया जाए। मैं साहब उस निमेश आयोग के सामने पेश हुआ, और एक मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जेल गए, शोएब। वहाँ जानते हैं मुझसे क्या पूछा? ब्रजलाल जी कहाँ कराने वाले हो? मैंने कहा सिद्धार्थ नगर का। बोले योगी आदित्यनाथ को जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और वहीं गोरखपुर में मैं 7 साल रेलवे का चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा। मैंने जज साहब से पूछा, आप इनसे पूछिए कि ये इंक्वायरी से इसके ब्रजलाल रहने वाले कहाँ के हैं, क्या है, इससे क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो भाई? बोले मैं आपको चाहना चाहता हूँ कि आप कट्टर हिंदू हैं। मैंने कहा हाँ हिंदू हूँ, इसीलिए पूछा। योगी आप जाता हूँ? मैंने कहा जानता हूँ, मंदिर जाता हूँ, वहाँ 7 साल रहा। तो इस टाइप की सरकारें थी, और उसके बाद वो जज साहब ने लिखा कि इसकी अलग से जांच कराया जाए। उसी पर अखिलेश यादव ने जो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे बाराबंकी, उस मुकदमे को वापस ले लिया था। लेकिन जब इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली, 14 केस में करीब 1.5-2 दर्जन थे आतंकवादी, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आज आप आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं, कल उनको पद्म विभूषण दे देंगे। तब ये मुकदमा वापस नहीं ले पाए थे, और उसमें फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। तो आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेना, ये सबूतों के आधार पर निर्णय लिया था अखिलेश यादव ने, या एक राजनीतिक फैसला था? ऐसा था जनाब, जांच हो करके, इन्वेस्टिगेशन हो करके कोर्ट में चार्जशीट चली गई। अब चार्जशीट लग गई, वही तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था। तो अखिलेश जी को किसी को हक नहीं है, वो केवल कोर्ट फैसला करेगा कि कौन दोषी कौन निर्दोष हो, कोर्ट का काम था। और वही कोर्ट ने कहा, इन्होंने
एक प्रशासनिक आदेश था कि इसको करके वापस ले लें, मुसलमान खुश हो जाए। उसमें रामपुर अटैक के 2 पाकिस्तानी भी थे, इमरान शहजाद होता गुजरांवाला का और मोहम्मद फारूक था भिम्बर तहसील पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, उनके भी मुकदमे वापस लिए थे। तो जो सरकार पाकिस्तानियों के मुकदमे और उन आतंकवादियों ने हमारे 7 सीआरपी जवानों की हत्या की थी, तो ये सरकारें जो तुष्टीकरण के किसी सीमा तक जा सकती हैं, आज वो कहते हैं अयोध्या को हम धर्म नगरी बना देंगे। गोली चलवाने का श्रेय लेते हैं जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को गोलियां चलवाई गई थी। और मैं इन्हीं के परिवार के सांसद जी, आप आजकल वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ गोलियां चलवाई, चढ़ तो गए गुंबद पर लेकिन उतर नहीं पाए, टपक गए नीचे। तो आज वो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। ब्रजलाल जी, आदित्यनाथ जी ने आपने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के होने की भी बात कही जब अखिलेश यादव ने उनसे मुकदमे वापस लेने का बाराबंकी के आतंकवादियों से प्रशासनिक निर्णय लिया था। क्या ये इमरान शहजाद नाम लिया और एक और नाम लिया, क्या ये अभी भी जेल में है? मोहम्मद फारूक जी, इस केस की क्या स्टेज है अभी, और ये पाकिस्तानी कहाँ है? जेल में है, हमारे उत्तर प्रदेश की जेल में। और अखिलेश यादव जी ने जो बाराबंकी, जो मैंने कहा खालिद मुजाहिद तो मर गया, और तारिक कासमी जो उसके साथ मुलजिम था, उसको 4 केस में आजीवन कारावास की सजा हो गई है। आजमगढ़ का रहने वाला है, उसको गोलघर गोरखपुर का 2007 का उसका ब्लास्ट, लखनऊ ब्लास्ट, अयोध्या ब्लास्ट और बाराबंकी में जो गिरफ्तार हुआ उसके 4 केसन में हकीम तारिक कासमी को 4 आजम कारावास की सजा हो चुकी है, जिसको अखिलेश यादव ने उसका भी मुकदमा वापस लिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजलाल जी, पूर्व डीजीपी, बीजेपी के सांसद भी हैं। उन्होंने बताया किस तरह से तुष्टीकरण होता था, और उससे भी बड़ी बात हनुमानगढ़ी के सामने, हनुमानगढ़ी के भीतर किस तरह से नमाज इफ्तार कराने की साजिश रची गई थी। इसके अलावा एक और उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि बाराबंकी से जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनके मुकदमे वापस लेने की सिफारिश अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते की थी, और ये जो सिफारिश की गई थी उसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, अब तो समाजवादी होने पर शर्म आ रही होगी आपको? नहीं, मुझे ब्रजलाल जी पे बड़ा अजीब सा बेचारापन लग रहा था। हर बात में कह रहे थे कि ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तो मैं उनसे कहता हूँ, इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन पे इतना सब कुछ चलता रहा, तो उनको तो रिटर्न में लिख के उस समय दे देना चाहिए था। खुद ही कह रहे हैं कि अधिकारी चापलूस होते हैं, अधिकारी चापलूसी में कुछ भी करते हैं। तो कैसी बातें कर रहे थे उन्हें खुद ही नहीं पता। अगर उनके पास एविडेंस है, उनको लगता है कि इस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बोला है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने करवाया है, तो सामने रखें, तब ज्यादा अच्छा होता है ना। माने आप जब तक नौकरी की, एक अजीब सी आदत हो गई है विकास जी, अधिकारी जब तक नौकरी करते हैं तब तक तो एकदम जैसी नौकरी से हटते हैं, उसके बाद अपने सुविधा अनुसार दूसरी सरकार पे, जो उनके मतलब की सरकार नहीं होती है, वो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं। या तो आप सर्विस में जब रहते हैं तो अपने सर्विस का धर्म निभाइए, आपको जो आप जिस तरह से आप शपथ लेके आप आते हैं अपनी पोस्ट पे, उसका धर्म निभाइए। और आज भी मैं अधिकारियों को कहता हूँ, जो जहाँ पोस्टिंग है, आप अपना धर्म निभाते हुए सत्य बोलिए। आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, जो नहीं अच्छा लगता है, जो आत्मा को नहीं गवारा करता मत कीजिए। फिर बाद में सरकार जो है, इसका तो एविडेंस है ना, जो उन्होंने कहा कि बाराबंकी से जो आतंकवादी पकड़े गए थे उनके मुकदमे वापस लेने की सिफारिश अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते की, और उसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। ये तो रिटर्न में है, ये तो लिखित है। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि सवाल ये है कि जब तक तो उसी समय देखिए, कोई किसी का, अभी अगर यही बात हम पलट के बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुकदमे वापस लिए, तो पलट के जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के मुकदमे वापस लेना, कार्यकर्ता के और पाकिस्तानी आतंकवादी के मुकदमे वापस लेना, दोनों बराबर है। इस देश के अंदर, नहीं सुन लीजिए, इस देश में न्यायपालिका है, कोई मुकदमे किसी के वापस ले ही नहीं सकता। नहीं, वही तो बताया, का न्याय देती, वही तो ब्रजलाल ने बताया, अनुराग भदौरिया जी, कि मुकदमे वापस लेने की सिफारिश की और कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों? आप देखिए, आप सुनिए मेरी बात। सरकार को कितने साल हो गए?
अभी यहाँ पे 10 साल हो गए हैं ना, 10 साल हो गए ना सरकार को। आज हम 10 साल बाद ये बहस कर रहे हैं, पता है क्यों? बताइए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रास्ता खोज रही भारतीय जनता पार्टी चढ़ावा चोरी का। 10 साल बाद आपको याद आया है ये सब बातें करने के लिए। अरे दो इसमें दोषी थे, आपकी सरकार आई थी उसी समय कार्रवाई करने देनी थी, ठोक के कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जिसने नमाज पढ़वाई और जिसने नमाज पढ़ने का ऑर्डर दिया, अनिला सिंह रोका था? 10 साल हो गए, क्यों नहीं कार्रवाई की? 10 जिसने साल के नमाज बाद पढ़वाने याद आ की रहा है। कोशिश की उस पर मैं सारी बातों का उत्तर दूंगी, पर मैं 2 नाम और जोड़ देती हूँ आतंकवादियों का जिनके मुकदमे वापस करने की सिफारिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करी। मुलायम सिंह यादव जी ने भी करी, अखिलेश यादव जी ने भी करी, मोहम्मद तारिक और वलीउल्लाह। ये वो लोग हैं जो डॉन, माफिया, आतंकवादी, इनको कैसे बिठाकर उनकी आरती उतारें, वो कैसे फले फूले, ये उसका इंतजाम करते हैं। ठीक है, अभी अनुराग जी ने कहा कि अधिकारी तो चापलूस होते हैं, चाटुकार होते हैं, और जैसे ही उनकी नौकरी खत्म होती है वो देख लेते हैं सुविधा अनुसार कौन सा राजनीतिक दल में हम जाकर राजनीति करें, जिससे कि पूरे 60 वर्ष तो मौज लें अपनी नौकरी की, और फिर राजनीति की ताकत की हम मौज लें। ये इनका कहने का यहाँ पे तात्पर्य है। आपको बताना चाहूंगे विकास जी, शायद आप जानते भी होंगे कि मेरे पति खुद एक प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी यूपी कैडर के रहे हैं। ठीक है, और वो सर्विसेज में थे उस वक्त मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई थी, और जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की पॉलिसी समाजवादी पार्टी की है उसकी प्रताड़ना मेरे पति ने भी खूब झेली है। जैसे ब्रजलाल जी ने झेली है, ऐसे ही मेरे पति ने भी झेली है। ये मानसिकता है कि अगर आप कोई न्यायपूर्ण काम करना चाहेंगे या आप किसी बिना भेदभाव के काम करना चाहेंगे तो ये आपसे बदला लेंगे ही लेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति का आधार केवल और केवल तुष्टीकरण है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आप जब ब्रजलाल जी बोल रहे थे तो विकास जी आपने एक बात कही थी, सर्वधर्म संभाव, ये हमारी जो है ये कोर है सनातन का। पर मुझे ये बता दीजिए, सर्वधर्म संभाव जो है वो केवल और केवल सनातनियों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। ये सब करते करते पता चला 1200 साल की हमने गुलामी जो है झेल दी। हमें ये सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म, आगे बताया ही नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु अगर अपने धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाने पड़े तो उठा लो। क्यों सनातन को इतना कमजोर किया गया? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आज वो पाठ पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी। सनातन कहाँ कमजोर है भाई? कैसी बातें कर रहे हैं? सनातन कमजोर नहीं है। नहीं, ये आप गलत बोलेंगे तो सनातन कमजोर नहीं है। सनातन सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कमजोर मत बताइए। नहीं, मैं सनातन की बात करूंगा तो टोकूंगा आपको। सनातन सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आप उसको कमजोर मत बताइए। कम से कम कुछ भी बोलिए, बोलते बोलते राजनीतिक फायदा के लिए सनातन को कमजोर मत बताइए, और कुछ भी बोलिए। इन्होंने मदरसा एक्ट को मजबूत किया गया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये लोग लेकर आ गए हैं, मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बैठ गए ये लोग। इन लोगों ने माइनॉरिटी कमीशन से लेके अरे बात चढ़ावा चोरी की है ये लोग, वो लोग कौन लोग है? कार्रवाई कीजिए ना। अच्छा, किसने मंदिर पे कब्जा कर लिया? कार्रवाई कीजिए, 10 साल से आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए, जेल में डालिए। किसने मंदिर पे कब्जा किया है? नाम बताइए, किसने कब्जा किया? जेल में डालिए उसको। बताइए किसने कब्जा कर लिया मंदिरों पे? जबरदस्ती कुछ बोले, जो अगर जो कब्जा कर रहा है उसको जेल में डालिए। हम आपके साथ खड़े दिखा देंगे। कोई भी आदमी किसी धर्म के स्थान को कब्जा करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मत बोलिए। कोई भी धर्म को, हम सनातनी है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर कोई किसी धर्म पे कब्जा करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, उस पर डिबेट मत कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं। अनिला सिंह, अनुराग भदौरिया आपके पास लौटेंगे। समीर चौगांवकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर चौगांवकर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राम मंदिर, सनातन, ये पूरे राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के बयानों का केंद्र बिंदु क्यों बनता जा रहा है? देखिए विकास भाई, मुझे लगता है कि जैसे जो चुनाव नज़दीक आएंगे, खास तौर से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान का जिक्र करा है कि हनुमानगढ़ी में क्या हुआ था, उसके बाद आपके जब अभी ब्रजलाल से आपकी जितनी विस्तृत बातचीत हुई उसमें ब्रजलाल ने पूरा बताया कि किस तरीके से एक नमाज वहाँ पढ़वाने का कोशिश की गई थी। और फिर मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम ऐसा ही नहीं कहा गया ना। कार सेवकों जिन्होंने गोलियां चलाई, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की उस समय, अब अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि राम जन्मभूमि का जो मामला आया उसके किसी तरीके से राजनीतिक फायदा लिया जाए और जो हिंदू वर्ग का जो नाराज वर्ग लग रहा होगा उसको अपने पे पाले में लेकर आए। अब ये चुनावी मौसम के जो बनते हैं ना हिंदू, अखिलेश यादव वो है कि अब चुनाव का मौसम आ गया है, राम मंदिर का मामला नजर आ रहा है,
तो इसमें राजनीतिक लाभ क्या ले जा सकता है, उसके लिए अखिलेश यादव उस तरीके से कर रहे हैं। पहले डिम्पल जी गई, अब अखिलेश यादव भी शंकराचार्य के पास होकर आए। लेकिन अखिलेश यादव जो अब इतने राम मंदिर की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव को अगर लगता तो राम मंदिर तो हुआ था कम से कम, प्रभु राम के दर्शन कराते। राम के दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन राम के नाम पे राजनीति करके नाम पे वोट जरूर चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आक्रामकता के साथ पूरा इस बात का जवाब दिया है, लगातार वो जो बोल रहे हैं, और आज फिर योगी आदित्यनाथ जिस बात का जिक्र किया है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इस बात को जानती है कि राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और राम भक्त कौन है। तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के सामने अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाएगी तो जनता तो योगी के साथ ही जाएगी ना। राम भक्त वही है, राम के मंदिर की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद है। जो हुआ, SIT गठित हुई, जांच हो रही है, जेल हो गई है, बाकी जांच होती रहेगी। इस आधार पर सिर्फ इसमें अपने राजनीतिक स्वार्थ अखिलेश यादव देखेंगे तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव को 2017 के चुनाव परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, चलिए देखिए, हमारे साथ स्वामी उमेश पुरी और मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौलाना नदीमुद्दीन का रुख कर लेते हैं। मौलाना जी, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना कि किसी मस्जिद में, जामा मस्जिद में क्या हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है, करवा दीजिए ना एक बार। अनिला सिंह को बहुत आपत्ति है सर्वधर्म संभाव पर। देखिए, मंदिर में पूजा होता है, मस्जिद में नमाज होती है। हनुमानगढ़ी में अगर नमाज पढ़ी गई तो उस वक्त के जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 10 साल के बाद आज योगी जी अगर बोल रहे हैं तो योगी जी तो मुख्यमंत्री 10 साल से हैं कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन महंत की वजह से वहां मंदिर में या मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, इसकी तो निंदा है, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद में क्यों हनुमान चालीसा हो और मंदिर में क्यों नमाज हो। मंदिर का आदर मैं करूं, मस्जिद का आप आदर करिए। न मंदिर में नमाज पढ़ी जाए, न मस्जिद में हनुमान चालीसा हो। सर्वधर्म संभाव ये नहीं है। सर्वधर्म संभाव का मतलब, सेकुलरिज्म का मतलब है कि दूसरे के धर्मों का आदर करिए। मस्जिद के सामने जो लोग जय श्री राम का आकर के नारा लगा रहे वो भी गलत है, जो हनुमानगढ़ी में जाकर के नमाज पढ़ रहे वो भी गलत है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और योगी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अखिलेश यादव पर इतने गंभीर आरोप लगाए पूर्व डीजीपी ने, 10 साल से खामोश क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? एक आतंकवादी को बचाने वाले को अभी तक आजाद क्यों छोड़ा गया? क्यों जेल के सलाखों में अखिलेश यादव नहीं है? मेन मुद्दा ये नहीं है। चंपत राय पर इतने गंभीर आरोप मुसलमानों ने नहीं लगाए। एक संतोष है, वही अयोध्या क्या उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। आज तक संतोष पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? NCRB का डाटा बताता है कि क्राइम में नंबर यूपी है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि नंबर 1 उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्तम हो गया। मैं कहता हूं कि साउथ में नॉर्थ का पलायन हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार साउथ में आ रहे। हमारे हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु अगर उत्तम है तो क्यों पलायन हो रहा? यह मुद्दा होना चाहिए। महिलाओं पर उत्पीड़न क्यों है? मौलाना नदीमुद्दीन आपके पास आएंगे, समय की कमी है। और हमारे साथ देखिए स्वामी उमेश पुरी भी, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश पुरी जी, मौलाना नदीमुद्दीन ने कहा कि उस समय के महंत ज्ञानदास थे, अगर उन्होंने नमाज कराने की कोशिश की, इफ्तार कराने की कोशिश की, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई उन पर? देखिए, मौलाना साहब ने जो कहा ठीक कहा, उस समय कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाला तो इस देश का बड़ी संख्या में मुसलमान है और मुसलमान ही तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। अरे भाई, जो नमाज पढ़ने गए थे क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन अगर वो इनके इस्लाम में तो लिखा है कि जहाँ मूर्ति पूजा है वहां पर हम जाएंगे नहीं, तो मुसलमान होने के बावजूद भी जहाँ मूर्तियां हैं, जहाँ भगवान राम है, हनुमान है, ये नमाज कैसे अदा कर सकते और अल्लाह ने कैसे स्वीकार कर ली भाई? तो ये राजनीति का हिस्सा है। ये दोनों के दोनों एक सिक्के के पहलू है, इनको समर्थन करते हैं। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूँ। वो बोलो ना मौलाना साहब सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ। जहाँ तक सर्वधर्म की बात है, सर्वधर्म की बात क्या हिंदुओं पे इम्प्लीमेंट होती है क्या? मुसलमानों पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। मुसलमानों की बात करते हैं तो इस्लाम और शरीयत आकर खड़ा हो जाता है, इस्लाम और शरीयत आड़े आ जाता है। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी, इनको नहीं दिखाई देता? हिंदुओं का मजाक बनाने का काम इन लोगों ने कर रखा है। अरे भैया, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के अंदर
कितनी कुटिल नीति का परिचय अखिलेश यादव ने दिया कि वहां पर नमाज कराने का काम किया। इससे बड़ा कुकृत्य हो सकता है जो आज दान चंदा चोरी की बात। बोलो मत, कार्रवाई करो, कार्रवाई करिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रही योगी जी? वोट बैंक की राजनीति है, इलेक्शन आया बोलने लगे। कुटिल नीति समाजवादी पार्टी जो कर रही है, आज मुसलमान यहाँ बैठकर उनके बारे में प्रवचन दे रहे हैं। अरे जाकर अखिलेश का कान पकड़ो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी उमेश पुरी जी, मौलाना नदीमुद्दीन, अनुराग भदौरिया, अनिला सिंह, समीर चौगांवकर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।